अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आजाद फैक्ट चेक के एक और नए एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया पर एक स्टोरी जो कि सबसे ज्यादा वायरल हो रही है कि जी कॉमनवेल्थ ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान में इंतखाबात ठीक नहीं हुए। तो आज हम इस कहानी के ऊपर जाएंगे कि किन लोगों ने इस कहानी को रिलीज किया, किस एजेंडे के तहत रिलीज किया, अब क्या कर रहे हैं और इस कहानी की सदाकत क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ये कहानी किस वेबसाइट पर आई। और अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो इस वेबसाइट का नाम है जी ड्रॉप साइट। ये आपको यहां पर नजर भी आ रही है, रिगिंग इन पाकिस्तानी इलेक्शन। अब इस कहानी के तीन राइटर्स हैं। तीन राइटर्स कौन हैं? मुर्तजा हुसैन, रायन ग्रिम और वकास अहमद। वकास अहमद तहरीक इंसाफ के जाने माने सपोर्टर्स हैं। ट्विटर पर इनका हैंडल वोरकास है और ये तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं। मुर्तजा हुसैन जो कि इस आर्टिकल के मेन राइटर हैं, अगर मैं आपको उनकी ट्वीट्स दिखाता चलूं तो मुर्तजा हुसैन जो से हैं वो बहुत पुराने मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के तनकीद करने वाले हैं और इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं। तो अब ये देखें, यहां पर इमरान खान इज दी ओनली लीडर जिसको जी लोग बड़ा पसंद करते हैं और लोग नवाज शरीफ और जरदारी से बड़ी नफरत करते हैं। ये उनका ट्वीट है। तो इससे पता चलता है आपको कि ये जो राइटर है ये कोई दुनिया का सहाफी नहीं है। ये जो बंदा है एक सियासी कारकुन है। यहां पर भी आप देखें कि उन्होंने जो सा है इमरान खान के लिए ट्वीट्स किए हैं। ये एक और ट्वीट किया है कि जी लोगों को इमरान खान इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि लोगों को जो सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब ये जो बंदा है ये भी इस आर्टिकल का राइटर है और इस आर्टिकल की जो तीसरे राइटर हैं उनका नाम है रायन ग्रिम। रायन ग्रिम की अगर मैं आपको आसान अल्फाज में मिसाल दूं तो पाकिस्तान में कोई भी कामयाब सहाफी हो, तलत हुसैन हो जाए, हामिद मीर हो जाए, सलीम साफी हो जाए, आप उनको अगर बोलेंगे कि वो युगांडा या कीनिया के ऊपर स्टोरियां लिखें तो वो नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने मुल्क में कामयाब है। अब रायन ग्रिम जोन्स है वो अमेरिका का सहाफी है और वो हर स्टोरी जोन्स है पाकिस्तान के ऊपर लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि अमेरिका में कोई उसे घास नहीं डालता। तो फिर क्या करते हैं कि वो जी हर स्टोरी पाकिस्तान पे लिखो और यहां पर जी चंदे से पैसे कमाओ। अब चंदे से पैसे कैसे कमाए जाते हैं हम ये भी आपको बताते हैं। अब ये जी जिस अखबार के ऊपर इन्होंने ये आर्टिकल छापा है या जिस न्यूज पोर्टल के ऊपर छापा है उसका नाम है ड्रॉप साइट न्यूज। ये ड्रॉप साइट न्यूज पे अगर आप यहां पर देखें तो इतना बड़ा डोनेट का बटन लगा है। बुनियादी तौर पर क्या होता है कि तहरीक इंसाफ के जो ओवरसीज सपोर्टर्स हैं वो मुख्तलिफ सहाफियों को ये इंसेंटिव देते हैं कि अगर आप हमारे हक में खबरें छापेंगे तो हम इसके बदले में आपको जो उनसे डॉलर्स देंगे या पैसे देंगे। और वो जो पैसे हैं चूंकि बाहर के मुल्कों में आपने लीगल करके लेने होते हैं तो वो क्या तरीका है कि आप वहां पर डोनेट का बटन लगा देते हैं। इससे ना सिर्फ इन लोगों को टैक्स की बचत होती है बल्कि ये जो पैसे हैं वो भी डायरेक्ट इनके पास व्हाइट मनी होकर चले जाते हैं। इसकी मैं अगर आपको एक और भी मिसाल दूं तो गुज़िश्ता कुछ दिनों में अहमद नूरानी और वकास गुराया के दरमियान लड़ाई हुई और उसमें वकास गुराया ने बाकायदा अहमद नूरानी के स्क्रीनशॉट्स वायरल किए जिसमें व्हाट्सएप पर तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स उनको कह रहे थे कि हमने आपके अकाउंट में $500 करवा दिए और मजीद पैसे हम आपको जमा करवाते रहेंगे। अब होता क्या है कि अब इस जो ड्रॉप साइड न्यूज है इसमें भी वो क्या कह रही है कि ये जो सहाफी हैं इनका ताल्लुक अमेरिका से है और ये गजा के लिए जो उनसे फंड इकट्ठे कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि कोई अरब सहाफी हो तो समझ भी आता है रायन ग्रिम का गजा से क्या ताल्लुक है और वो गजा के नाम पर फंड्स क्यों ले रहे हैं। अगर तो वो वैसे सपोर्ट करता तो वो और चीज थी। तो किसी अरब सहाफी को पैसे नहीं जा रहे। अब इनको चूंकि पता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों में और वो जो है उनको दो टॉपिक पसंद है, एक तहरीक इंसाफ और दूसरा ये गजा और फलस्तीन का मसला। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाला भी एक तड़का लगा देंगे और डोनेट का बटन भी लगा देंगे ताकि हमें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पैसे देते नहीं। अब इसकी मैं आपको इससे भी बड़ी एक मिसाल दिखाता हूं। आप उसी आर्टिकल में चलें जिसके ऊपर हम अभी बहस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में रिगिंग हो गई और जी हमारे पास कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई। ये तो इस आर्टिकल की हेडलाइन है। लेकिन जब आप नीचे आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसमें कहते हैं कि हमने जी एक फंड रेजर स्टार्ट किया है और हम जो से फलस्तीन के नाम पर पैसे इकट्ठे करेंगे और हमारा जो मकसद है वो ये है कि 2 दिनों में हम $1,20,000 या $1.5 लाख इकट्ठे करें। तो अगर तो तुमने ये आर्टिकल लिखा है तो नीचे आर्टिकल लिखते। फिर से वो पैसे मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी। उनको हमने बेवकूफ बनाना है। अब ये जो सहाफी हैं अगर आप माजी में भी देखते रहे, आप देखिए आर्टिकल के अंदर, उसी आर्टिकल के अगर आप अंदर भी जाएं तो यहां पर भी उन्होंने लिखा हुआ है गिव टू द गजा जर्नलिस्ट फंड कि यहां पर वो बातें पाकिस्तान के इलेक्शनों में धांधली की कर रहे हैं लेकिन पैसे जो उनसे लोगों से मांग रहे हैं। अब इस पूरे मामले के ऊपर माजी के ऊपर भी ये जो ड्रॉप साइड न्यूज है उसके साथ ताल्लुक रखने वाले ये सहाफी बड़ी बड़ी बोंगियां मार चुके हैं। मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूं। ये देखें, ये वही मुर्तजा हुसैन जिसकी मैंने अभी आपको ट्वीट्स भी दिखाई थी, उसने अपने अकाउंट से एक ट्वीट किया कि पाकिस्तान जो सा है यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड कर रहा है।
पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान दुनिया के जिस मुल्क को चाहे हथियार प्रोवाइड करे, भाई तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है। लेकिन बुनियादी तौर पर क्या था कि इनका मकसद पाकिस्तान के खिलाफ एक मनफी प्रोपेगेंडा करना था। अब जैसे ही हमने दलील के साथ इनको जवाब देना शुरू किया तो ये बंदा अपनी ट्वीट डिलीट करके भाग गया। अब इससे पहले भी ये मुर्जा हुसैन 2 से 3 दफा एक्सपोज हो चुका है सोशल मीडिया के ऊपर, और इसने इमरान खान के हक में अपनी जो ट्वीट्स थी वो डिलीट की हैं। यहां पर ये देखेंगे इसहाक इनको जवाब दे रहे हैं तो इन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट किया। इसी तरह ही एक आयशा एजाज खान भी इनसे इमरान खान के मुतालिक बात कर रही है तो इन्होंने ऊपर ट्वीट डिलीट की है। तो ये क्यों डिलीट करते हैं? ताकि ये लोगों को छुपा सके और अपना एक तासुर दे सके कि मैं एक न्यूट्रल सहाफी हूं। लेकिन अभी हमारी कहानी का यहां पर एख्तिताम नहीं होता। अब हम कहानी को मजीद एडवांस लेकर जाते हैं। यहां पर देखें कि कॉमनवेल्थ ने जब पाकिस्तान में इंतखाबात हो रहे थे तो उन इंतखाबात के दौरान अपना एक पूरा वफद पाकिस्तान रवाना किया था, और वो वफद को रवाना करने के बाद उन्होंने अपनी एक इनिशियल रिपोर्ट निकाली थी कि पाकिस्तान में इंतखाबात कैसे हुए। ये जो रिपोर्ट है ये उनकी इनिशियल स्टेटमेंट है, और ये मैं आपकी आंखों के सामने रख रहा हूं। और यहां पर वो पहले पेज पर बता रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान गए, वहां पर हमारा पूरा वफद गया, हमारे वफद ने जाकर लोगों से बातचीत की। उसके बाद ये उस स्टेटमेंट का दूसरा सफा है, मैं दूसरा सफा आपके सामने खोलता हूं, और यहां पर वो कहते हैं कि वी विश टू कमेंड द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स स्टाफ फॉर द सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क एंड द डिटेल्ड लॉजिस्टिकल प्रिपरेशंस दे मेड फॉर द इलेक्शंस। तो वो बकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तारीफ कर रही है कि उनकी इनिशियल रिपोर्ट आई है, ये आपकी आंखों के सामने है। और इसमें वो पूरा बता रहे हैं कि जी वोटर्स मौजूद थे, बड़ा जी इलेक्शन डे पर एक माहौल बना। अब ये उनकी जो इनिशियल रिपोर्ट है उसका मैं तीसरा सफा आपके सामने खोल रहा हूं, जिसमें उन्होंने बकायदा एक कंक्लूजन भी निकाला है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद देना चाहते हैं उनके सब्र के लिए, और पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में कैसे उन्होंने पुरज़म होकर किया, और जितने भी लोग हैं हम उन सबको मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिसमें पोलिंग स्टाफ, सियासी जमातें, कैंडिडेट, उनके एजेंट, सिक्योरिटी एजेंसीज यानी कि पाकिस्तानी फौज, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं और उनकी तारीफ करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल किया वी कमेंड फॉर देयर रोल्स ड्यूरिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है जी, तो ये उनकी इनिशियल स्टेटमेंट थी। अब वो लोग जो कि इनिशियल स्टेटमेंट ये निकाल रहे हैं वो कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इंतखाबात में धांधली हुई, जिस तरह ये लोग क्लेम करते हैं। अब होता क्या है कि यही जो कहानी है इसके ऊपर तहरीके इंसाफ जब देखती है कि अभी ऑफिशियल रिपोर्ट सामने नहीं आई, क्योंकि कॉमनवेल्थ वाले अचानक ही एक्टिव हो जाते हैं। अगर मैं आपको उनका लेटर दिखाऊं तो जैसे ही ये कहानी आती है और ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि जी कॉमनवेल्थ ने बोला है पाकिस्तान के इंतखाबात ठीक नहीं हुए, तो ये कॉमनवेल्थ की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमारे मुतालिक इस तरह की बातें की जा रही हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी के तहत इसके ऊपर कोई राय पेश नहीं करेंगे। हमारी जो रिपोर्ट है वो इस महीने के आखिर में जाकर रिलीज होगी और उसमें जो से हम बताएंगे कि पाकिस्तान इंतखाबात में हमारे मुताबिक क्या हुआ। तो उन्होंने इस रिपोर्ट से इजहार लाताल्लुकी कर लिया और उन्होंने कहा कि हम इस पर कोई कमेंट अपना नहीं देना चाहते। अब जैसे ही कॉमनवेल्थ की जानिब से यह स्टेटमेंट आती है तो तहरीक इंसाफ का जबरान इलियास, जो कि माजी में यूनाइटेड स्टेट सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर चुका है, वो एक्टिव होता है और वो क्या करता है कि वो इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। ब्लैकमेल कैसे करती है? तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की ताकत से, कि वो बहुत से ट्रोल अकाउंट्स को लेकर आते हैं और उनसे बकायदा रॉयल फैमिली का अकाउंट, कॉमनवेल्थ का अकाउंट उनको टैग किया जाता है, लोगों से बकायदा गालियां दिलवाई जाती हैं और कहा जाता है कि आप लोगों ने क्यों सफाई पेश की, आप लोगों ने क्यों उस रिपोर्ट को क्लेम नहीं किया जो कि ये हमारे साफी बता रहे थे। तो इस तरीके से जब ये लोग ब्लैकमेल करते हैं तो ब्लैकमेल करने के साथ ही इनके राब्ते होते हैं मुंबई में। जी हाँ, भारतीय शहर मुंबई में समान लतीफ नाम का ये एक शख्स है जो कि कहता है कि मेरा ताल्लुक जी मकबूजा कश्मीर से है और भारत का बड़ा ओन करता है ये कश्मीरीज इन मुंबई। ये इसका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। इसी तरह अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका ट्विटर का अकाउंट है, एक्स का अकाउंट है, और यहां पर भी उसने साफ साफ लिखा है कि मेरा ताल्लुक जो सा है न्यू दिल्ली से है। तो अब जो सा है तहरीक इंसाफ वाले जब पहली दाल नहीं गलती, कॉमनवेल्थ की जानिब से बयान आ जाता है, सारा झूठ भी चौराहे पर खुल जाता है, तो फिर इस बंदे से राब्ता करते हैं और फिर इस बंदे के थ्रू टेलीग्राफ अखबार के ऊपर भी एक आर्टिकल छपवाते हैं इसी रिपोर्ट के ऊपर। लेकिन जब हम इस समान लतीफ के डेटा में जाते हैं और हम चेक करते हैं कि ये बंदा कौन है, तो आए आपको इसकी भी दिखाते हैं। ये जो बंदा है ये भी इमरान खान का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो ये इसका एक पुराना आर्टिकल 15 मई 2023 का इमरान खान के हक में। इसी तरह ही अगर मैं आपको मजीद इसके दिखाता जाऊं तो ये देखिए पूरा एक नेक्सस बना हुआ है, मुंबई से लेके अमेरिका और वाशिंगटन तक ये पूरा एक नेक्सस चल रहा है। यहां पर भी इमरान खान वांट्स दैट प्रिजन गार्ड्स मे पॉइजन हिम
अब मतलब इस बंदे में इतनी गैरत नहीं कि इस तरह की खबरें चलाता रहा 11 मई को कि जी इमरान खान को जहर दे दिया जाएगा। तो अब तो ये 2025 आ चुका है, अब जाकर बेशर्म आदमी जाके पूछ कि किसने जहर दिया है, कहां जहर दिया है और ये झूठ वो क्यों बोलता था, लेकिन वो नहीं करेंगे, तहरीक इंसाफ के दिए गए झूठ फैलाएंगे। इसी तरह ही इस टेलीग्राफ के राइटर का ये एक आर्टिकल देखें, यहां पर भी जी इमरान खान ने कहा है कि टोटल फाशिज्म हो रहा है पाकिस्तान में। इसी तरह इसकी मैं अगर आपको एक और ट्वीट दिखाऊं, ये देखिए जी इमरान खान मेरा लीडर, उसने जी न्यूयॉर्क में ये वाली स्टेटमेंट दे दी। तो अब ये जो बंदा है जिसका ताल्लुक न्यू दिल्ली से है, ये अब बैठकर पूरे का पूरा तहरीक इंसाफ को अपने आप बयानियां प्रोवाइड कर रहे कि जी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आ गई। तो ये जो आज हमने आपको पूरी कहानी बताई, इसका बुनियादी मकसद ये था कि हम आपके सामने वाजे कर सकें कि किस तरीके से भारत का और ये जो वाशिंगटन में बैठे सहाफी हैं उनका, और वो लोग जिनको पूरी दुनिया में कोई अपने मुल्क में सहाफत में मुंह नहीं लगाता, उन लोगों का एक नेक्सस जो सा है वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स के साथ मिलकर जाली खबरें पाकिस्तान में शेयर करता है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आए तो इसके ऊपर लाजमी इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे आजाद फैक्ट चेक के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया।